बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अभी हम मूव करने लगे हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट पे। आज चूँकि एक बिग डे है और एक कैपिटल स्मार्ट सिटी के लिए और लाहौर स्मार्ट सिटी के लिए आज इवेंट है जिसमें सारा फ्यूचर प्लान, बैलेटिंग, पोजीशन जो कुछ माइलस्टोन अचीव हो चुके हैं, बिलखसूस जो M2 के मोटरवे की जो ओपनिंग थी उसकी आज सेलिब्रेशन भी होगी और राइट साइड पे एक ब्लॉग लॉन्च होने जा रहा है ओवरसीज़ वेस्ट के नाम से। तो अभी हम इस तरह मूव करेंगे पुराने टूल प्लाजा पे जाके हम अपने बाकी जो टीम है E16 वाली, B17, फैसल टाउन, फैसल हिल वाली टीम्स हमारी वहाँ पे इकट्ठी होंगी और फिर वहाँ से हम डायरेक्ट मोटरवे को अप्रोच करेंगे और सबके पास अपने अपने फ्लैग्स होंगे। आपकी ये आइडेंटिटी है, आपकी कंपनी की, आपके इदारे की, और आपने बड़ी पेशेंस के साथ इसको एंजॉय भी करना है, एंटरटेन भी होना है और जितनी इन्फॉर्मेशन होंगी वो आपने नोट डाउन भी करनी है। ये आपको आगे पूरा टेनोर आपको काम आएंगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है अरीब। मेरे साथ मौजूद हैं CEO करेंटेज एसोसिएट्स मलिक फयाज साहब, लॉइन ग्रुप से बिलाल साहब, सिराज स्टेट से। इस टाइम मौजूद हैं हम लोग इवेंट की साइट पे और यहाँ पर हॉल में मौजूद हैं। फयाज साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इवेंट के हवाले से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज कैपिटल स्मार्ट सिटी और स्मार्ट सिटी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और आज कैपिटल स्मार्ट सिटी ने आज तक जितना कुछ अचीव किया है और वो
जो कुछ करने जा रहे हैं वो इंशाल्लाह आपके सामने तमाम तरह अनाउंसमेंट होगी। और कैपिटल स्मार्ट सिटी का एक नया ब्लॉग ओवरसीज़ वेस्ट के नाम से लॉन्च होने जा रहा है, उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है। और लाहौर स्मार्ट सिटी की जितनी भी बैलेटिंग्स हैं, सेकंड बैलेट, थर्ड बैलेट, उसके बारे में अनाउंसमेंट होगी। बिलाल साहब, आप बताएं कि आप यहाँ पर मौजूद हैं, इवेंट पे मैनेजमेंट देख के, सारा कुछ देख के कैसा फील कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अपने व्यूज़ की बताऊंगा। ये सक्सेस हबीब रफ़ीक की नहीं है, पाकिस्तान की सक्सेस है। Exactly. दिस इज़ अ गेटवे टू अ न्यू स्मार्ट पाकिस्तान। Exactly. ये हम सेलिब्रेट सिर्फ हबीब रफ़ीक नहीं, ये पूरा पाकिस्तान बल्कि दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। और इंशाल्लाह ताला इस नई सिटी के अंदर नए ब्लॉक्स आएंगे, बहुत कुछ आएगा। इसी तरह लाहौर स्मार्ट सिटी में भी आएगा और आप जल्द लाहौर स्मार्ट सिटी के इंटरचेंज की भी न्यूज़ सुनेंगे। सो मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी हमें इस टाइम व्यू कर रहे हैं, आप अपने पैसे साइड पे रख लें और कैपिटल लाहौर स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट करें। वन मोर क्वेश्चन बिलाल साहब, आपका लॉइन ग्रुप का HRL ग्रुप के साथ कैसा एक्सपीरियंस है? जी, एक आपने बहुत ही सेंसिटिव सा और बड़ा ही मेरे दिल के करीब का सवाल पूछा है। मेरे ख्याल में मैंने और फयाज भाई क्रंटेज ने हमने अप्रॉक्सीमेटली इस ग्रुप को उन्हीं दिनों में ज्वाइन किया, आगे पीछे 2017-18 के शुरू में। दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोजेक्ट जो एक प्राइवेट इदारे के साथ हमने किया। और मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें बहुत क्रिटिक्स का सामना करना पड़ा। इतना क्रिटिक्स, लोग कहते हैं कि यार कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके सामने है, ये आपके सामने है कि ये इवेंट सिर्फ हबीब फर्स्ट इंटरचेंज मोटरवे पे बिल्कुल पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये और कोई इदारा नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान की हुकूमत भी शायद ना कर पाए जो हबीब रफ़ीक ने कर दिया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। मैं उमर मलिक रिलेशन ग्रुप से DHA लाहौर से, मेरे साथ मौजूद हैं आज मलिक फयाज साहब, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, क्रंटेज एसोसिएशन का ताल्लुक। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। मलिक साहब, आपने हमसे सफ़र पहले शुरू किया और बड़ी करीब से देखा सारा कुछ, और ऑनेस्टली इतनी खूबसूरत सोसाइटी को डेवलप होते हुए आपने रोज़ रोज़ देखा। और आज जब अभी रहायशें नहीं हैं लेकिन लगता है ये आबाद हो चुका है, कैसा फील होता है, कैसे वो डिसीजन लिया उस वक्त बिल्कुल इस रॉ लैंड को लेके? देखें उमर मलिक भाई, ये जो है ना, इसका जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो ख्वाब था वो हमारे चेयरमैन HRL जनाब ज़ाहिद रफ़ीक साहब ने देखा, और उसके बाद तमाम मैनेजमेंट ने बैठ के इसको अमली जामा पहनाया। और जो आप कह रहे थे कि यहाँ पे रहायशें नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रहायश शुरू हो चुकी है और यहाँ पर ज़िंदगी आबाद है। जो बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, पानी, बिजली, सब मौजूद हैं। इवन सोसाइटी ने, मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से लोगों को गैस भी अपने ऑन पे पूरी करके दे रहे हैं। तो यहाँ पर गोल्फ कोर्स, यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी, यहाँ पे स्कूल, यहाँ पे कॉलेजेस, यहाँ पे न्यूटेक यूनिवर्सिटी के 6 लेटर डाल चुके हैं। तो यहाँ पे आपने देखा, आप वहाँ से विटनेस करके हैं कि मोटरवे उसी डेडिकेटेड इंटरचेंज ऑपरेशनल हो चुका है। 24/7 आप बगैर किसी बात से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। और ये कैपिटल स्मार्ट सिटी पाकिस्तान का और हबीब रफ़ीक का एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट है, जो कि आज आपको दावत दे रहा है कि आएँ, पाकिस्तान के कैपिटल में आएँ और कैपिटल के मेन गेट पे आपको ये वेलकम करता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया मलिक फयाज साहब आपका। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आप इन्वेस्ट करें क्रंटेज के साथ, हबीब रफ़ीक के साथ। थैंक यू।
मेरे साथ मौजूद हैं CEO अल नवाज सफदर साहब। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, शुक्र है। आज सफदर साहब मौजूद हैं इवेंट पे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लग्जरी इवेंट है कैपिटल स्मार्ट सिटी का। इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? नो डाउट जी, इसमें कोई शक नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ वो ये चीज़ है कि तमाम लोगों में, हमारे तमाम सेल्स पार्टनर में, मेंबर्स में और मैनेजमेंट में सब में एक्साइटमेंट पाई जाती है, क्योंकि आज एक नया सेक्टर भी लॉन्च हो रहा है। हमारा इंटरचेंज जो है वो ऑपरेशनल था। मैं समझता हूँ कि ये बेहतरी की तरफ एक कदम है और लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा रिफंड मिलेगा। बिल्कुल। और अब वक्त आ गया है कि लोग बेहतर से बेहतर कमा सकें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। मेरे साथ मौजूद हैं CEO यूनाइटेड ग्रीन काशिफ साहब। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सर आज इवेंट पर मौजूद हैं, कैसा फील कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी का मुश्तरका इवेंट है और हमने अभी एंटर हुए हैं और हमने देखा है कि M-Tech के ज़रिए हम जिस तरह मोटरवे पे पूरे पाकिस्तान में सफ़र करते हैं और M-Tech के ज़रिए एंटर और एग्जिट होते हैं, एग्जैक्टली इसी तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी में हम M-Tech के ज़रिए एंटर हुए हैं। मेरा तो एक तरह जुनून है जो है ना कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी, माशाल्लाह और जुनून की तरह हम काम करते हैं। वेरी गुड सर, और थैंक यू सो मच। दवा भी करते हैं इंशाल्लाह कि सब लोग जो यहाँ जिन्होंने परचेज़ किया हुआ है या जो परचेज़ करने जा रहे हैं, अल्लाह ताला उनका फ़ायदा करे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। मेरे साथ मौजूद हैं 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज के CEO उमैर साहब। उमैर साहब कैसे हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। उमैर साहब आज बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट HRL ग्रुप की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और मोस्ट अवेटेड इवेंट है Exactly. बिकॉज ऑफ वी रियली वांटेड टू सेलिब्रेट इनॉग्रेशन ऑफ इंटरचेंज। Exactly. ये एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया HRL ने, ना पास में कोई दे सका है और शायद Exactly. फ्यूचर में ना कोई दे फर्स्ट सकेगा। टाइम ऑन मोटरवे। एग्जैक्टली। किसी सोसाइटी का नहीं है कि आप जहाँ पर आपका M-Tech जो है ना खुद ही वर्क करे और आपका बैरियर Exactly, ओपन हो जाए। exactly. तो मेरा ख्याल से इससे ज़्यादा खुशी का दिन हो नहीं सकता है। सक्सेस। आपका HRL ग्रुप के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा अब तक का? मेरे ख्याल से सबके एक्सपीरियंस अच्छे हैं हमारे, क्योंकि इसलिए औसम है क्योंकि वी आर वन ऑफ देम कि जो कि इनिशियली स्टार्ट जिन्होंने किया था जब इनके पास NOC नहीं था, जब Exactly. लैंड पूरी नहीं थी, जब एंट्रेंस के मसले थे। बिल्कुल। और उस टाइम पे हम लोगों ने एक फेथ रखा कि यार व्हाट दे आर सेइंग दे विल डू इट। Exactly. और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोगों को भी ये बताते थे कि यार आप आओ, आप यहाँ पर काम करें और जो प्रॉमिसेस ये कह रहे हैं ये डिलीवर इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे। और सब ने देखा बाय द टाइम जो है वो सब ने उसको विटनेस किया। बिल्कुल। कि ना कि डिलीवर किया, मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही किया है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। थैंक यू सो मच You're उमैर welcome. साहब, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं यहाँ पे दावत देना चाहूँगी कारी इरशान सदर साहब को, जो कि तिलावत कलाम पाक से इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ करेंगे। जज़ाकल्लाह खैरन। ख़वातीन व हज़रात, एक इतना बाबरकत नाम जिसके आगाज़ से ही हमारे हर
मजबूत होता है, हमारे काम आसान हो जाते हैं और सबसे बढ़कर ये कि तारीफ़ उस खुदा की जो हमें इस मकाम पे लेके आता है कि जो हमने ख्वाब देखे हों वो पूरा कर सके। हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस वक्त यहाँ पे दावत देना चाहूँगी जुल्फ़िकार कमर आफरीदी साहब को, जो कि हमदो नात का नजराना पेश करेंगे, नाते रसूल मकबूल पेश करेंगे और इस प्रोग्राम को चार चांद लगेंगे इस बरकत से। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या जज़ाकल्लाह खैरन। ये खूबसूरत नात का नजराना यहाँ पे पेश कर रहे थे जुल्फ़िकार कमर आफरीदी साहब। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे बिलखुसूस वेलकम करना चाहेंगे हमारे मेहमान खुसूसी। प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर टू वेलकम आवर ऑनरेबल चीफ गेस्ट मिस्टर जासिम ज़ाहिद, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द फ्यूचर डेवलपमेंट होल्डिंग। बहुत बहुत खुशामदीद आपको। इट्स डेफिनेटली अ बिग डे दैट वी आर सेलिब्रेटिंग, बट व्हाट डज इट मीन फॉर द प्रेजेंट डे पाकिस्तान एंड फॉर पाकिस्तानीज़। और आज बिलखुसूस ये स्मार्ट सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी आपके साथ कौन सी बड़ी खबर शेयर करने वाली है, बस थोड़ी देर का इंतजार और। लेकिन अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली राइज फॉर द नेशनल एंथम ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान।
कैपिटल स्मार्ट सिटी। आपसे मैं दरख्वास्त करूँगी कि आप तशरीफ़ लाएँ और ये जो तमाम मरहल थे, ये जो खुशखबरी है, हमारे आज की ऑडियंस के साथ शेयर करें। आप सबकी भरपूर तालियों में ब्रिगेडियर शाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब जहाँज़ेब साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर FDHL, मलिक मोहम्मद असलम साहब, चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर, मोअज़्ज़िज़ बोर्ड मेंबरान, FDHL, HRL और CSE के दीगर ओहदेदारान और हमारे बहुत मोअज़्ज़ज़ और ख़ूबसूरत मेहमानान गिरामी जो सेल्स पार्टनर बैठे हैं, अस्सलामु अलैकुम। बज़बान शायर वो वादा ही क्या जो वफ़ा हो जाए, लेकिन कुछ वादे ऐसे होते हैं जो वफ़ा करने पड़ जाते हैं, लेकिन उन वादों की पादाश में माहो साल गुज़र जाते हैं और काविशों की एक तवील दास्तान होती है। ऐसा ही एक वादा चंद बरस कबल कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान से किया था कि हम उनकी रसाई कैपिटल स्मार्ट सिटी तक बहुत खुशगवार और आसान बनाएंगे, और ये रसाई आसान हुई हमारे लिए उस इंटरचेंज के तहत जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के लिए वक्फ़ किया गया। लेकिन मैं यहाँ ये कहता चाहूँ कि बहुत देर की मेहरबां आते आते सिटी का डेडिकेटेड इंटरचेंज अब एक हकीकत है, जिससे बढ़ गई है सहूलतों की रेंज। लाहौर इस्लामाबाद M2 मोटरवे पर M-Tech की स्मार्ट सहूलत के साथ श्रीनगर हाईवे और इस्लामाबाद एयरपोर्ट से सिर्फ 7 मिनट की बात। जिद्दत और टेक्नोलॉजी को करके हम आहंग, हमने दिया जिंदगी को खुशियों का रंग। We are building a smart Pakistan because smart is the way to live today. आप सब लोगों को एक दफ़ा फिर बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। इस इंटरचेंज के क़याम के साथ इसके बारे में कुछ मैं थोड़ा सा आपको आगाह करता चलूं कि बहुत जल्द हम जो हमारा मुस्तकिल इंटरचेंज है उसकी तामीर का काम शुरू कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह 1.5 से 2 साल के कलील अरसे में उसका क़याम हो जाएगा। और ये तमाम इंटरचेंज जितने 22 इंटरचेंज M2 के ऊपर हैं, उसके ऊपर ये सबसे खूबसूरत और मिसाली इंटरचेंज होगा, सबसे मिसाली इंटरचेंज होगा। इस इंटरचेंज के क़याम के साथ साथ कुछ मज़ीद भी हमने काम किए हैं, उससे मैं आपको आगाह करता चलूँ। आप लोगों के अकब में बाएं जानिब, जैसा कि इनिशिएटिव 24-26 में हमने ये वादा किया था कि हम एक हैप्पी डेस्क का क़याम करेंगे, जिसमें तमाम सीगों के ओहदेदारान एक ही जगह पे मरकूज़ कर दिए जाएंगे, और हमारे मेंबरान के लिए, क्लाइंट्स के लिए और जो ख़रीदार इधर आते हैं उनकी आसानी के लिए वो डायरेक्ट उस पर अप्रोच करेंगे। तो हमने उस हैप्पी डेस्क को इतना वाइब्रेंट और डायनामिक कर दिया है कि हम उसको किसी भी जगह एज ए सैटेलाइट ले जा सकते हैं। आज हमने वो हैप्पी डेस्क जो कि लेक व्यू हाइट में जिसका क़याम किया था, आज हमने इस एरिना में, इसके अकब में आपके बाएं जानिब उसका क़याम किया हुआ है। आप लोग ज़रूर उसका विज़िट कीजिएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर की वसातत से कुछ तरजीहात थी हमारे मकीनों के लिए, और वो लोग जो ख्वाहिशमंद हैं, इधर रिहाइश पजीर होना चाहते हैं, तो 31 दिसंबर तक हम कुछ इंसेंटिव उनके लिए अनाउंस करना चाहते हैं यहाँ के। 31 दिसंबर तक आज से लेकर जो ख्वाहिशमंद मकीन आके प्राइवेट विला को ऑक्यूपाई करना चाहता है, तो उनके लिए इंतहाई आसान अक़सात पर कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट उनको 2 kVA का UPS लगा के देगी अपने बलबोते पर, और इंतहाई आसान 2 साल की अक़सात में वो उसकी पेमेंट कर सकेंगे। अलावा अज़ीं अगर कोई अपने प्राइवेट विला की तामीर शुरू करना चाहता है और वो हमारी जो फ़िलहाल बरकी रॉ की उससे दूर है आराइश से, उनको 3 kVA का सोलर पैनल विद बैकअप हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया करेंगे 31 दिसंबर तक, जो लोग भी कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। कुछ मज़ीद तकरीबात आने वाली हैं, वो आप लोगों को आज ही मैं आगाह करता चलूँ, जिसके लिए हमारी इंतज़ामिया ने तो कमर कस ली है।
14 अगस्त को इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं हम लोग इधर, आज़ादी का इवेंट, जिसमें इंशाल्लाह हमारे जो लोग इधर रिहाइश पजीर हैं और जो ख्वाहिशमंद हजरात हैं जो मुस्तकबिल करीब में इधर रिहाइश पजीर होना चाहते हैं उनको भी मदऊ करेंगे। और इसके बाद जश्न बहारा 22 से 29 मार्च को इंशाल्लाह उसका हमने पूरी मनसूबाबंदी कर ली है। जश्न बहारा 22 से 29 मार्च 2025 को उसको भी हम इंशाल्लाह यहाँ उसके तकरीब करेंगे पूरी। बज़बान शायर दोबारा मैं ये कहना चाहूँगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि करेंगे अहले नज़र, करेंगे अहले नज़र ताज़ा बस्तियाँ आबाद। तो ताज़ा बस्तियाँ आबाद करना भी एक फ़रीज़ा है और मुझे आज बहुत खुशी है कि वो तमाम अहले नज़र जो कैपिटल स्मार्ट सिटी से मुंसलिक हैं आज यहाँ मौजूद हैं। तमाम अहले नज़र आज यहाँ मौजूद हैं। तमाम अहले नज़र को मेरा सलाम एंड वस्सलाम। थैंक यू। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर शामिल है। अगेन एक आपने पूरा रोबस्ट कैलेंडर लोगों के साथ शेयर कर दिया है कि देयर इज सो मच टू लुक फॉरवर्ड टू। इंशाल्लाह ताला जश्न आज़ादी, जश्न बहारा और इस किस्म की बहुत सारी पुररौनक तकरीबात का इनेकाद करता रहेगा कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी। मैं यहाँ पे दावत देना चाहूँगी ब्रिगेडियर गौहर को, हु इज़ द जनरल मैनेजर फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स विद द कैपिटल स्मार्ट सिटी, ताकि वो आएँ और आपको आने वाले दिनों के लिए ये जो ज़बरदस्त प्लानिंग है और इसमें किस हद तक हम प्रोग्रेस हासिल कर चुके हैं आपसे शेयर करें। आप सबकी भरपूर तालियों में यहाँ पे दावत देना चाहेंगे ब्रिगेडियर गौहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। जनाब जहांज़ेब साहब चीफ गेस्ट आज की तकरीब के, मलिक असलम साहब, ब्रिगेडियर चीमा साहब, बोर्ड मेंबर्स और मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। अगले 5 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने स्पोर्ट्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स के फील्ड्स में क्या क्या टारगेट्स रखे हैं और क्या क्या अचीव कर लिए हैं। लेकिन इससे पहले कि आपको ये बताऊं, मैं आपको ये बताता चलूं कि खेलों के जो मैदान हैं वो बहुत से शहरों में होते हैं, लेकिन खेलों के मैदानों के झुरमट में शायद कैपिटल स्मार्ट सिटी एक वाहिद शहर होगा, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ हर सेक्टर बल्कि तकरीबन हर छोटे से घरों के जो ग्रुप के साथ बहुत सारे मैदान बनाने का प्रोग्राम बनाया गया है। हमारी जो टॉप मैनेजमेंट है उसका विजन ये है कि हम टू प्रोवाइड ईजीली एक्सेसिबल स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल एज ग्रुप्स ऑफ रेजिडेंट्स एंड मेंबर्स एट ऑल स्मार्ट सिटीज़, कि जो भी खेलना चाहे उसको उसके घर के दरवाजे पे उसके बिल्कुल करीब अवेलेबल है। इस सिलसिले में हमने अपने स्पोर्ट्स और एडवेंचर को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। स्पोर्ट्स, स्कूल स्पोर्ट्स से लेकर और पाकिस्तान के जो फेडरेशन लेवल के स्पोर्ट्स हैं उन तक की सारी चीज़ों को कवर करेगा। वेरएज़ के एडवेंचर जो कि हमारे जितने भी बाकी एडवेंचर की चीज़ें हैं उनको कवर करेगा। स्कूल स्पोर्ट्स हमारी सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैसेट है। इसमें बच्चों के लिए हमने इस वक्त 6 स्पोर्ट्स चुनी हैं, जिनमें
फुटसॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक, वॉलीबॉल और ताइक्वांडो, ये 6 स्पोर्ट्स हैं जो कि सब बच्चों को खेलना कंपलसरी होंगी। इस सिलसिले में हमने हर स्कूल के साथ स्कूल के ग्राउंड्स बनाए हैं जो कि स्कूल के बिल्कुल साथ बाहर की तरफ हैं, जो कि दिन के टाइम पे बच्चे खेलेंगे और शाम को वही ग्राउंड हमारे रेजिडेंट्स इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से पूरे के पूरी सोसाइटी में एक स्पोर्ट्स का कल्चर फ़रोग़ दिया जाएगा। नेक्स्ट, ना सिर्फ स्कूल स्पोर्ट्स बल्कि इसके अलावा बाकी स्पोर्ट्स जैसे हॉकी स्टेडियम का इफ्तिताह हम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। एक पूरा कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट का एक ग्राउंड, नेक्स्ट, और एक इंडोर अरीना जिसके अंदर हमारे वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ताइक्वांडो, एक स्क्वॉश, बैडमिंटन और बॉलिंग एले के साथ स्विमिंग पूल, इंडोर अरीना इसी एक कॉम्प्लेक्स में चौहान डैम के किनारे पे इंशाल्लाह इसका इफ्तिताह होने जा रहा है। हमारा ये फुटसॉल बन चुका है लीनियर 4 में। आप हज़रात से गुजारिश है कि ज़रूर देखिएगा, और इसमें हम ऑलरेडी एक अच्छे लेवल का टूर्नामेंट करवा चुके हैं। फुटबॉल की एकेडमी, हॉकी की एकेडमी, क्रिकेट की एकेडमी और एथलेटिक स्क्वॉश की एकेडमी, ये हमारी पाइपलाइन में है। इंशाल्लाह शॉर्टली अभी हम इनिशियल फ़ेज़ में क्रिकेट और फुटबॉल की एकेडमीज़ बनाने जा रहे हैं, और अगले स्टेज में इंशाल्लाह स्क्वॉश और एथलेटिक्स की एकेडमी भी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट, एडवेंचर के ऊपर आते हुए सबसे पहले हम एक एडवेंचर अरीना हमारा ऑलमोस्ट अभी कंप्लीशन के करीब है। इस एडवेंचर अरीना में हमने जिप लाइन, चैलेंज कोर्स, स्काई कार्ट, स्काई साइकिल और सस्पेंशन ब्रिज, जिसमें चैलेंज कोर्स हमारा तैयार हो गया है। स्काई कार्ट, स्काई साइकिल ऑलमोस्ट कंप्लीशन के मराहिल में है। पेंट बॉल हमारा ऑलमोस्ट तैयार है, अभी इंस्टॉलेशन के मराहिल में है। अगले इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये हमारी सारी एडवेंचर की चीज़ें तैयार हो जाएंगी इंशाल्लाह। डर्ट बाइक रेडी है। इसी तरह इक्वेस्टेरियन ट्रैक जो कि इस पूरे एडवेंचर अरीना के इर्द गिर्द है। इसके साथ साथ एक हाइकिंग ट्रैक है, इसके साथ साथ एक और माउंटेन बाइक्स का ट्रैक भी, ये 3 ट्रैक्स इसके इर्द गिर्द हैं। नेक्स्ट, वाटर स्पोर्ट्स जो कि चौहान डैम की खूबसूरती को और ज़्यादा अयां करेगा। हमारा वाटर स्पोर्ट्स क्लब की NOC शॉर्टली अवेटेड है। जैसे ही वो NOC आती है तो हम इसको इंशाल्लाह एक्टिवेट कर देंगे। ये इसके अलावा जो हमारा एडवेंचर अरीना है उसके साथ हमने नॉन मोटराइज्ड बोट्स, जिसमें वो कश्तियाँ जो कि जिनमें मोटर नहीं होती, उन कश्तियों का हमने एडवेंचर अरीना के साथ इनको लिंक कर दिया है। और इंशाल्लाह ये जब हमारा एडवेंचर अरीना एक्टिवेट होगा तो उसके अंदर बाकी तमाम एडवेंचर की एक्टिविटी के साथ साथ हम इंशाल्लाह ये वाली नॉन मोटराइज्ड बोट्स को भी एक्टिवेट कर देंगे। माउंटेनियरिंग क्लब जिसके अंदर ट्रैकिंग और हाइकिंग शामिल होगी, शॉर्टली इंशाल्लाह स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट सीज़न में हमारा प्लान है कि हम अपने कैपिटल स्मार्ट सिटी के एक्सपेडिशंस को ट्रैकिंग और हाइकिंग के लिए भेज दें। एयर एडवेंचर मेरा ज़ाती तौर पे बहुत फेवरेट शोबा है, इसलिए हमने इसमें पैराग्लाइडर्स 2 ऑलरेडी डिमांड कर दिए हैं जो कि अगले 2 हफ्ते में पहुंच जाएंगे। और इंशाल्लाह अगले चंद हफ्तों के अंदर आप नॉर्दर्न एरिया से लेके सेंट्रल पंजाब तक जितनी भी पैराग्लाइडिंग की साइट्स हैं उसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी के मोनोग्राम के साथ पैराग्लाइडर्स को उड़ता हुआ देखेंगे। नेक्स्ट, एक लास्ट जब आपसे मुलाकात हुई तो एक हमने वादा किया था कि एक स्पोर्ट्स शूटिंग रेंज बनाएंगे। उस सिलसिले की कड़ी में हमने सबसे पहले एक स्कीट शूटिंग रेंज तैयार कर ली है जो कि फंक्शनल है और इस वक्त ऑल गन लवर्स के लिए एक अट्रैक्शन है। इसकी अगले स्टेज में इंशाल्लाह हम एक एयर राइफ़ल रेंज बनाने जा रहे हैं जो कि इंशाल्लाह अगले साल के शुरू में तैयार हो जाएगी। अब हमने एक पोलो ग्राउंड प्लान किया था, लेकिन किसी वजह से हमने अभी उसकी लोकेशन रेस कोर्स रावलपिंडी के साथ JB के चेंज कर दिया है। होपफुली इंशाल्लाह जो यहाँ से तकरीबन 4-5 किलोमीटर के फासले पे रावलपिंडी वाला जो रेस कोर्स है उसके साथ हम इंशाल्लाह ये पोलो ग्राउंड बनाने जा रहे हैं। क्योंकि हम सारे जितने भी ग्राउंड्स हैं शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं
लिहाजा हम इंश्योर ये कर रहे हैं कि जितने भी ग्राउंड्स हैं उनमें हमारी नेशनल लेवल की फेडरेशंस हमारे साथ ऑन बोर्ड हों। हमने पीसीबी को अपने साथ ऑन बोर्ड रखा है क्रिकेट में, इसीलिए फ्रॉम दी स्क्रैच जब शुरू किया तो पीसीबी ने हमें इसमें एडवाइस किया। लाइकवाइज हम फीफा स्टैंडर्ड का जो फुटबॉल ग्राउंड है वो बनाने जा रहे हैं। फ्रॉम दी आउटसाइड हमने हारून मलिक साहब जो कि हमारे फुटबॉल फेडरेशन के हेड हैं उनसे हम गाइडेंस ले रहे हैं। इसी तरह स्कॉश में हमने अपना ब्रांड एम्बेसडर हमज़ा ख़ान को बनाया जो कि जूनियर चैम्पियन है, अभी मैं आगे उसके बारे में बताऊंगा। ये हमारी टीम है जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। इसमें हॉकी में सलाउद्दीन साहब हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। हमज़ा ख़ान जो कि 2023 के स्कॉश चैम्पियन हैं वो हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। कैप्टन रिटायर्ड मकसूद जो एथलेटिक के ओलंपियन हैं, ही इज़ पार्ट ऑफ माय टीम। इसी तरह मिसेस आमिना ब्रिगेड जो कि नेशनल लेवल की वॉलीबॉल चैम्पियन हैं और विंटर स्पोर्ट्स की ओलंपियन हैं, ये भी हमारी टीम का हिस्सा हैं। शाहिद नदीम बाजवा साहब जो कि नेशनल फुटबॉलर हैं और एक नेशनल कोच हैं, ये हमारी टीम का हिस्सा हैं। इस पूरी टीम के साथ इंशाल्लाह हमारा मकसद ये है कि इस पूरी टीम के साथ हम स्पोर्ट्स ग्राउंड्स को इतना एक्टिवेट कर दें और उनको इतना आबाद कर दें कि कभी कभी मेरी यहाँ पर डॉक्टर साहब हैं उनके साथ बहस होती है कि हमारे ग्राउंड इतने आबाद हो जाएं कि आपके हॉस्पिटल गैर आबाद हो जाएं। तो ये हमारा मकसद है। आखिर में मैं आपको सलाउद्दीन साहब का और हमज़ा जो कि आजकल अमेरिका गए हुए हैं उनका एक वीडियो मैसेज है वो सुनाना चाहूँगा। सलाउद्दीन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इस्लाहुद्दीन है। मैं पाकिस्तान हॉकी टीम का साबिक कप्तान, साबिक मैनेजर और साबिक कोच हूँ। आज मैं आपसे हॉकी के मुस्तकबिल से मुतालिक एक उम्मीद अफजा बात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। हॉकी हमारा कौमी खेल है, लेकिन हमारे मुल्क में ये इस तरह तवज्जो या शोहरत नहीं पा सका है जैसे कि दूसरे खेल या क्रिकेट वगैरह। हुकूमत और रियासत अपने तौर हर मैदान में तरक्की के लिए कोशिशें करती है। वो कहीं ना कहीं दिखाई भी देती है, लेकिन काम जितना बड़ा होता है उसके लिए इतनी ही क़ुव्वत चाहिए होती है। इसलिए कौमी खेल को आगे बढ़ाने के लिए निजी इदारों को भी आगे बढ़ना होगा। मैं इस लिहाज से खुद को खुशकिस्मत जानता हूँ कि मैं पाकिस्तान में रेल इंडस्ट्री के सबसे मोतबर इदारे हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ चंद मिनट की ड्राइव पर कैपिटल स्मार्ट सिटी जैसे शहर की बुनियाद रखी। यहाँ दीगर स्पोर्ट्स और हॉकी से मुतालिक जो कैपिटल स्मार्ट सिटी में होने जा रहा है वो मुझे बहुत ही मुतासिरकुन लगा है। ब्रिगेडियर गौहर साहब ने जिस तरह मुझे कैपिटल स्मार्ट सिटी में स्पोर्ट्स से मुतालिक है, उस सब कुछ पाकिस्तान में खेलों के मुस्तकबिल के लिए काफ़ी उम्मीद अफजा है। इस वक्त शायद इस प्रोजेक्ट के ग्रुप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मोहम्मद असलम मलिक भी मुझे सुन रहे और देख रहे हों, तो उन्हें कहना चाहूँगा कि मलिक असलम साहब, आप और आपकी तमाम टीम बेहद मुबारकबाद और दाद की हकदार है कि वो इस वक्त आगे बढ़कर जिस तरह स्पोर्ट्स और ख़ुसूसन हमारे कौमी खेल हॉकी के लिए काम कर रही है, इसमें अल्लाह पाक हम सब की मेहनत को रंग लाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, कैपिटल स्मार्ट सिटी पाइंदाबाद। खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद हमज़ा ख़ान है और मैं 2023 का वर्ल्ड जूनियर चैम्पियन हूँ और रिसेंटली मैंने अभी जीता एशियन चैम्पियनशिप जीती है पाकिस्तान के लिए। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि मुझे कैपिटल स्मार्ट सिटी ने सपोर्ट दी और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ब्रिगेडियर गौहर साहब का। उनकी काफ़ी सपोर्ट है। अगर इंशाल्लाह इसी तरह सपोर्ट मिलती रही तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जो पाकिस्तान के कोई वजह हैं वो दोबारा पाकिस्तान है और पाकिस्तान का मैं नाम रोशन करूँ। थैंक यू सो मच कैपिटल स्मार्ट सिटी एंड ब्रिगेडियर गौहर साहब। थैंक यू सो मच। इन पाकिस्तान जिंदाबाद।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इंशाल्लाह इसी तरह हम अपनी टीम को एक्सपेंड करते रहेंगे और हमारा मिशन ये है कि स्पोर्ट्स के लिए हालात इतने साजगार हों कि किसी दूसरे बारे में यहाँ के रेजिडेंट्स ना कोई मेंबर सोचें इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। What an honor it is to see the legends of Pakistan और यकीनन इन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया और जब ये इंडोर्स करते हैं और किसी चीज़ को एक तरह से अपना थम्स अप देते हैं that means quite a lot. So there's a lot of adventure and sport and wonderful activities which are going to be a part of the everyday life of the capital and Lahore smart city. मैं आप सबको दावत देना चाहूँगी कि अपनी भरपूर तालियों में यहाँ पे इस्तकबाल कीजिए the Group Chief Operating Officer for the future plans briefing. पता चले हमें कि आने वाले दिनों में what is expected. Please put your hands together for Mr. Aslam Malik, the Group Chief Operating Officer, about to share with you the future plans और किस तरह आने वाले दिनों में एक नई तारीख रकम करेगा, नए माइलस्टोन्स को लेके आ रहा है कैपिटल स्मार्ट सिटी। Ladies and gentlemen, a big round of applause. Aslam Malik साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिस्टर जहांज़ेब ज़ाहिद, Deputy Chairman and Managing Director, Capital and Lahore Smart City, my dearest colleagues, resident of Capital Smart City, my esteemed sale partners, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज इस प्रोग्राम में पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से आए हुए सारे हमारे जो एस्टीम्ड गेस्ट हैं, मैं उन सब का मशकूर हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और हमारे आज के बहुत ही मेगा इवेंट की रौनक को दुबाला किया। और मैं ख़ुसूसी तौर पे मशकूर हूँ जनाब जहांज़ेब ज़ाहिद, डिप्टी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, वो ख़ुसूसी तौर पर लाहौर से तशरीफ़ लाए। और ख़ुसूसन मैं मशकूर हूँ लाहौर रियल एस्टेट के जनाब चौधरी मुजाहिद यासीन साहब, वो शिकागो से स्पेशली इस फंक्शन को अटेंड करने के लिए पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। आपकी बहुत सी तालियों में मैं उनका मशकूर हूँ कि वो यहाँ पे आए और हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच मुजाहिद यासीन साहब। आज का इवेंट जो है वो मेरे लिए बहुत अहम इसलिए नहीं है कि आज हमने इंटरचेंज का जो सेलिब्रेट किया है या आज हम कोई नया सेक्टर लॉन्च करने का ऐलान करने वाले हैं। मेरे लिए ये अहम इसलिए है, ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आगे माने 25 साल हैं, कम से कम 25 साल में जो हमने डेवलपमेंट करनी है, नए सेक्टर्स को हमने अनाउंस करना है और नए सेक्टर्स लेके आनी हैं। ऑफ कोर्स वो मेरे और आपके लिए इंतहाई अहम है क्योंकि उसमें हमारा ब्रेड एंड बटर शामिल है। तो आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी जो बड़े अहम ऐलानात हैं हम आज करने जा रहे हैं। और मैं इंशाअल्लाह ताला आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी के जो मेगा मास्टर प्लान है जो अगले 25 साल में एग्जीक्यूट है उसके बारे में कुछ बताऊँगा। और इसके अलावा जो बहुत से अहम ऐलानात जो हम चंद महीनों से करना चाह रहे थे, मगर बिकॉज ऑफ रियल स्टेट कंस्ट्रेंट्स, रियल स्टेट में जो मसाइल थे पिछले चंद महीनों से, तो हमारे जो फाइनेंस बिल 24 की अप्रूवल के बाद कुछ हालात बेहतर हुए हैं और कुछ रियल स्टेट में मैं ये फोर्स ही कर रहा हूँ कि बेहतरी आने वाली है। तो उस को मद्देनज़र रखते हुए हमारी मैनेजमेंट ने ये मुनासिब समझा कि हम वो चीज़ें जो हमने कुछ ऐलानात रोके हुए थे वो आप तक पहुँचाए जाएँ और आपसे वो शेयर किए जाएँ और आपके मशवरे के साथ उसको आगे इम्प्लीमेंट किया जाए।
आज जो मैं आपको चंद एक बातें मुख्तसरन बताऊंगा जो हम ऐलानात करने वाले हैं, उनकी तफसील जनाब मुजीब अहमद साहब आपको बताएंगे। उनकी डेट्स के बारे में आपसे बात करेंगे, मशवरा करेंगे। उनमें जो ज़्यादा जो बड़े अहम ऐलानात हैं उनमें सबसे पहले लाहौर स्मार्ट सिटी का जो बैलेट नंबर 2 है उसके बारे में मुजीब साहब आपको बताएंगे। उसके बाद 3.5 मरला प्लॉट के सिलेक्शन है वो पेंडिंग है, वो इंशाल्लाह उसकी डेट की अनाउंस की जाएगी। और तीसरा बैलेट जिसकी बैलेट स्लिप इशू हो चुकी हैं उसकी भी अनाउंसमेंट की जाएगी। कैपिटल स्मार्ट सिटी में हम 2 नए सेक्टर आज उनका आगाज़ कर रहे हैं। एक हम एग्जेक्टिव वेस्ट के नाम से एक हमारा सेक्टर है, वो हम उसका आगाज़ कर रहे हैं। हमारा ओवरसीज़ प्राइम 2 जो ऑलरेडी हम सेल कर चुके हैं उसके बारे में हम कुछ तफसील आपको बताएंगे। और ओवरसीज़ वेस्ट जो आज स्पेशली हम लॉन्च कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ी तफसील हम आपसे शेयर करेंगे। मगर इस तफसील में जाने से पहले मैं चाहूँगा कि इन सारे सेक्टर्स के बारे में जो हमारा मेगा मास्टर प्लान है वो मैं आपसे शेयर करूँ और आपको उसके बारे में बताऊँ कि हमारा फ्यूचर में जो हमारे चीज़ें आ रही हैं वो किस तरफ को हैं और हमारी एक्सपेंशंस जो है वो किस तरफ जा रही हैं। जी आप ज़रा काइंडली लगाइएगा। जी आप मुझे सुन सकते हैं सब लोग? पीछे आवाज़ आ रही है सबको? मैं अभी सबसे पहले कैपिटल स्मार्ट सिटी से इसका आगाज़ करूँगा। ये आपके सामने इस वक्त हमारा जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का फ़ेज़ 1 है उसका मैप है जो कि आलमोस्ट 1 लाख कनाल पे है और आलमोस्ट 12,500 एकड़ पे ये मुहित है। इसकी जो कनेक्टिविटी है, आज मेरा आपको जो बात करने का मकसद है वो मेनली एक तो हमारी जो एक्सपेंशन के प्लान्स हैं और उसकी ग्रेड कनेक्टिविटी मैंने उस पर आज फोकस रखा हुआ है ताकि आप सब लोगों को ये आइडिया रहे कि हम अगले 25 साल में कहाँ से किस जगह से अपने स्मार्ट सिटी को कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो कनेक्टिविटी है वो आपको पता है कि ये सबसे पहले हमारा, चलो ना आगे, ये काम नहीं कर रहा आपका ये वाला, ये मोटरवे है जो शावर और लाहौर को जा रही है। नेक्स्ट हमारा इंटरचेंज अल्हम्दुलिल्लाह जिसका इफ्ताह हो चुका है वो यहाँ पे मौजूद है इस वक्त। चलते जाएं। ये हमारी 400 फुट जो रोड है जो इसका आलमोस्ट 60% एरिया बन चुका है और आप जब से गुजर के आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह 18 लेन 400 फीट वाइड 60% बन चुका है, बाकी इन प्रोग्रेस है। बहुत जल्द हम इंशाल्लाह मोटरवे को दोबारा टच करने वाले हैं। जो ब्लू कनेक्शन है ये 180 फीट और 220 फीट की रिंग रोड है जो अल्हम्दुलिल्लाह 72% बन चुकी है। बाकी जो है उस पर अभी काम इन प्रोग्रेस है। इसी साल में इंशाल्लाह हमने इसको मुकम्मल करना है। जी नेक्स्ट। आगे चलें भाई। ये आपको हमारा फ़ेज़ 2 नज़र आ रहा है। आप सब लोग ये DHA का नाम पढ़ के थोड़े से हैरान हो रहे होंगे, मगर मैं इसकी अफादियत भी आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। ये हमारा DHA फ़ेज़ 2, ये हमारा जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का फ़ेज़ 2 था 17,500 एकड़। हमने लास्ट टाइम जो कि हमारा टोटल एरिया जो है वो 27,500 एकड़ होगा, मगर मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हमने 26,000 कनाल जो है वो DHA को हमने दिया। जो हमने पहला पोर्शन था 26,000 कनाल, वो ये पोर्शन था। DHA गंधारा बहुत जल्द यहाँ पे अपनी अनाउंस करने वाला है और इसकी डेवलपमेंट जो है वो इंशाल्लाह स्टार्ट करने वाले हैं। जब यहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए साइट पे तो उन्होंने जाहिद साहब से रिक्वेस्ट की कि ये जो DHA का एरिया है बहुत थोड़ा है,
हमें आप इसको एक्सपेंड कर दें। तो जाहिद साहब ने वेरी काइंडली इस सारे एरिए को जो हमारा DHA जो हमारा फ्यूचर एक्सटेंशन था उसको DHA में शामिल किया। अब DHA जो है वो ये सारा हिस्सा ऑलमोस्ट 12,700 एकड़ ये DHA के पास है, जो DHA का नारा होगा। और फ़ेज़ 2 जो है हमारा वो ये ऑलमोस्ट जो है वो 5 से 5,500 एकड़ पे ये मुहित होगा। अब टोटल जो है हमारा ऑलमोस्ट 17,500 एकड़ हमारा कैपिटल स्मार्ट सिटी है और 12,500 एकड़ जो है वो DHA के पास है। मगर इसकी जो कनेक्टिविटी है हमारे उसके साथ, ये आप नोटिस कर रहे हैं कि हमारा इंटरचेंज जो है वो अगले 7.5 साल यूज़ होगा। जो हमने सेकंड इंटरचेंज आपसे प्रॉमिस किया हुआ था, हमने अप्लाई किया हुआ है। अब वो हमें DHA ने वो भी रिक्वेस्ट की है चेयरमैन साहब से कि वो DHA अपने नाम से बनवाना चाह रहा है, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं, DHA भी कोशिश करेगा। हमें उम्मीद है कि इस जगह पे एक सेकंड इंटरचेंज जो कि हमने अप्लाई किया हुआ था वो DHA के नाम से बनेगा। मगर उस वक्त तक जो हमारा इंटरचेंज है वो एक एज ए रिंग रोड 400 फुट रोड के तौर पे यूज़ होगा। और ये 400 फुट की एक रिंग रोड होगी जो कि हमारे इंटरचेंज से, और मेनली जो कनेक्शन है DHA को वो यहाँ से जाते हुए वो यहाँ से DHA में दाखिल होगा। DHA अपना गेट यहाँ बनाएगा, मगर ऑफ कोर्स जो एंट्री है वो 7 से 10 साल तक हमारे इंटरचेंज से इंशाल्लाह होगी। और मेरा ख्याल है कि ये आप सब के लिए जो मेंबरान हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के लिए और जो हमारे इन्वेस्टर हैं उनके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है और बहुत बड़ा एक कॉम्प्लीमेंट है कि DHA का पूरा 17,500 एकड़ लैंड को जो रास्ता है वो हमारे इंटरचेंज से होगा और हमारी 400 फुट रोड वो लोग यूज़ करेंगे। तो इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट इंशाल्लाह होगा। जो उनके अपने कनेक्शंस हैं, जो हमारी रिंग रोड बन रही हैं वो DHA के साथ कनेक्ट, और इसके अलावा एक और रिंग रोड है हमारी अपनी जो विद इन फ़ेज़ 2 होगी और उसके साथ फिर DHA की अपनी रिंग रोड जो अंदर बनाएंगे वो कनेक्ट होगी। तो ये कनेक्टिविटी जो है विद DHA एंड कैपिटल स्मार्ट सिटी वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि अगले 10 साल तक अल्हम्दुलिल्लाह जब तक ये नया इंटरचेंज नहीं बनता इस जगह पे, वो हमारा जो रास्ते हैं वो यूज़ करेंगे और वो काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट जो है हमारे कैपिटल स्मार्ट सिटी की मेन बुलेवार्ड से इंशाल्लाह होगी। मगर ये एंड नहीं है। आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने DHA और ये कैपिटल स्मार्ट सिटी दिखा के मैंने एंड कर दिया है। ये कैपिटल स्मार्ट सिटी का एंड नहीं है, ये फ्यूचर नहीं है। ये फ्यूचर सिर्फ अगले 4 से 5 साल के लिए है। अगले 4 से 5 साल में इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सारा एरिया ये डेवलप हो चुका होगा। क्योंकि मैंने आपसे 25 साल की बात की थी कि 25 साल के अंदर जो हमने प्लान चीज़ें लेके आनी है, मैं उसके बारे में बताऊँगा। जो इसका फ्यूचर है हमारा कैपिटल स्मार्ट सिटी का, हमारे DHA के और बाकी इदारों के साथ, वो अगली स्लाइड पे है। ये टोटल एरिया जो है अब जो मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ ये ऑलमोस्ट 1,70,000 एकड़ है। ये सिंगापुर से बड़ा है। सिंगापुर तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख एकड़ में है। ये सिंगापुर से ये ज़्यादा बड़ा एरिया है। ये हम DHA के साथ मिल के इस सारे को डेवलप करने का प्लान है, क्योंकि यहाँ पे मसाइल हैं, NOC के मसाइल हैं, गवर्नमेंट के इदारों के साथ बड़े हमारे जो रिलेशन हैं वो हर एक प्राइवेट डेवलपर के उस तरह हो नहीं सक पा रहे। तो हमने DHA को भी ऑनबोर्ड किया है और हमें उम्मीद है कि उनकी हेल्प से, उनके साथ मिल के हम इतना ही बड़ा सिटी जो कि 1,70,000 एकड़ पे मुहित होगा, हम आपके लिए वो लेके आएंगे और उसको डेवलप करेंगे। और ये हमारा अगले 25 साल का प्रोग्राम है। पिछले दिनों हमारे जो टॉप सेल पार्टनर्स हैं
कोई 20 के करीब जाहिद रफ़ीक साहब से मुलाकात करने लाहौर गए थे। वहाँ पे मुजीब साहब भी थे, जहाँ ज़ेब जाहिद भी मौजूद थे। तो उन्होंने बड़ी स्ट्रांगली आप सब के बिहाफ पे ये रिकमेंड किया था जाहिद साहब से कि बहुत से ऐसे सेल पार्टनर्स हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी के साथ मुंसलिक हैं, वो किसी और सोसाइटी का काम नहीं कर रहे, मगर बिकॉज ऑफ कंस्ट्रेंट इन रियल एस्टेट इन दीज डेज़ उनका ये ख्याल था कि हम सेक्टर्स को ज़्यादा करें और जल्दी जल्दी लेकर आएँ। इसकी वजह से जाहिद साहब ने हमें अप्रूवल दी थी कि हम ओवरसीज़ वेस्ट और एक और सिटी में गुजरांवाला में, जिसकी बहुत जल्द खबर हम आपको देंगे, वो हम लॉन्च करने का अनाउंस करने वाले हैं। उसके साथ साथ उन लोगों ने बड़ी अच्छी बात की, जो 20 मेंबर थे आपके, जो इंचार्जेस थे, जो आपकी तरफ से एक वफद गया था जाहिद साहब से मिलने, उन्होंने कहा कि हमारे इस वक्त 600 से ज़्यादा सेल पार्टनर्स हैं जो मुंसलिक हैं हमारे साथ, मगर हर एक सेल पार्टनर के साथ 10 से 20 जो डिप्टी सेल पार्टनर जो होते हैं, जो जूनियर होते हैं, जो उनके साथ अटैच होते हैं, वो हैं। उनके आगे पे 3rd लेवल पे भी लोग अटैच हैं। तो हज़ारों की तादाद में लोग अटैच हैं जिनकी ब्रेड एंड बटर का इंतज़ाम आपने करना है। तो जाहिद साहब के ज़िम्मे शोल्डर पे उन्होंने वज़न डाल दिया। तो जाहिद साहब ने हमें प्लान दिया कि अगले 10-12 साल, 15 साल, 20 साल तक के लिए ऐसे प्रोग्राम्स बना लिए जाएं जो हम उसको आहिस्ता आहिस्ता लेके आए मैदान में, और आप सब के लिए भी, ऑफ कोर्स हमारे लिए भी, वो रोटी रोज़ी का इंतज़ाम हो और हम सब उसमें इंजॉय करें। तो आज का जो मेरा प्रोग्राम है वो, जिसे मैंने अनाउंस किया है, अगले 25 साल के लिए है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम 25 साल में जो चीज़ें लेके आएंगे उसमें हमारा इंडस्ट्रियल स्टेट है, इसमें कैपिटल एक्सपो सिटी है, कैपिटल ग्लोबल सिटी है, फेस्टिवल सिटी है, इंडस्ट्रियल सिटी हम लेके आ रहे हैं। यहाँ पे पूरा इंडस्ट्रियल सिटी है एक, और इसमें सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, और प्लस जो है इसमें कैपिटल सपोर्ट सिटी भी है, हमारा डिस्कवरी फन सिटी है, और बहुत सी और चीज़ें हैं जो इस सारे एरिया में हम लेके आएंगे। बट ऑफ कोर्स ये जो पूरा सिंगापुर से बड़ा ये शहर बनने जा रहा है, ये 100% मोर देन स्मार्ट सिटी होगा, और डिजिटली कंट्रोल्ड ऑन योर ऐप ये सारा एक्सेसिबल होगा आपको। इसमें जो कनेक्टिविटी है, ग्रेट कनेक्टिविटी, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें आपको ये मोटरवे M2 नज़र आ रही है। M2 पे हमारे 4 इंटरचेंज हैं, चेंज है जो DHA के नाम से हमारा इंटरचेंज आएगा, एक ठलिया इंटरचेंज है। ये 4 इंटरचेंज जो है वो इस M2 पे हैं, और इस तरह जो हमारा M14 है, M14 जो CPEC, ये इस CPEC का ईस्ट रूट है, ये CPEC का वेस्ट रूट है। इस पे 2 इंटरचेंज हैं, जो एक फतेह जंग इंटरचेंज और एक नया इंटरचेंज हम लेके आएंगे, यहाँ पे हम डेडिकेटेड बनाएंगे। तो ये इंटरचेंज भी इसी को हमें कनेक्ट करेगा। यार आप मुझे देखें ना, मुझे देखें, मेरे इशारे को देखा करें ना, आगे बढ़े। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे हमारा जो रिंग रोड है, रवात टलिया इंटरचेंज तक जो आने वाला रिंग रोड है, इस चक्री रोड ये जा रही है, जो अडयाला रोड है, और ये चकवेली रवात रोड है, यहाँ से फतेह जंग रोड है। आगे जो हमारा मेन कंसेप्ट है कनेक्टिविटी का, हमने इस रिंग रोड को मलाना है थ्रू 1000 फीट वाइड रोड विद M14। ये थ्रू आउट 1000 फुट चौड़ी रोड जो है रिंग रोड को कनेक्ट करेगी विद M14, और दूसरी जो 1000 फुट की रोड है वो हम लेके आएंगे M14 से अप टू चक्री इंटरचेंज। ये जो कनेक्शन है वो थ्रू दिस रोड, वो फिर हमारे कैपिटल स्मार्ट सिटी DHA से होता हुआ, और ये हमारा सारा जो निज़ाम है, ये सारी 2 मेन रोड इसके साथ भी कनेक्टेड होंगी। तो मेरा ख्याल है कि इतनी बड़ी ग्रेट कनेक्टिविटी शायद ही पाकिस्तान में किसी हाउसिंग सोसाइटी या किसी सिटी में होगी। और मैं ये ख्याल करता हूँ, क्योंकि ये सारा जो मास्टर प्लान है वो सुरबाना ने डिज़ाइन किया। सुरबाना जोरोंग सिंगापुर से डिज़ाइन हुआ है। जो हम फैसिलिटी सिंगापुर में देख रहे हैं, या इवन कुछ दोस्त मेरे अमेरिका गए थे आज से कोई 20 साल पहले, तो कहते हैं इतनी बड़ी बड़ी सड़कें बनी हुई हैं मगर उनका यूज़ नहीं है। तो
मुझे ये पता चला कि उन्होंने अगले 100 साल के लिए प्लान किया है रोड्स का। जो उनकी बुलेवार्ड्स हैं या उनकी जो मेन रोड्स हैं, हाईवेज़ हैं, मोटरवेज़ हैं, वो 100 साल के लिए उन्होंने प्लान करके बनानी शुरू की थी। तो हमने ये भी जो प्रोग्राम है, ये सारी जो कनेक्टिविटी है वो अगले कई 100 साल तक बिल्कुल ये इंटैक्ट रहेगी। और इंशाल्लाह थ्रू दिस 1000 फीट वाइड रोड कनेक्टिंग मोटरवे 2 to M14 एंड रिंग रोड टू M14 और कनेक्टिंग आवर सिटी, ये कभी भी चौक होने के चांसेस नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सारा सिटी के बनने से ये बिल्कुल जो हमारा कैपिटल का नक्शा है, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान का, वो चेंज हो जाएगा। और इंशाल्लाह जो विजन है हमारे चेयरमैन साहब का, उसको मुकम्मल करने के लिए, उसको आगे लेके चलने के लिए जो हमने शेक हैंड किया है विद आवर डिफरेंट अदारे जो जिसमें DHA भी शामिल है, तो इंशाल्लाह हम इस सारे को अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। मैं इतना कॉन्फिडेंस क्यों हूँ, आपको पता होगा जब हमने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था कैपिटल स्मार्ट सिटी, सिर्फ 24,000 कनाल से स्टार्ट किया था। उसके बाद जब हमने डिज़ाइन शुरू किया पता चला कि 24,000 कनाल में स्मार्ट सिटी नहीं बन पाता। हमने 50,000 कनाल पे उसको फिट किया, जो सारी रिक्वायरमेंट थी वो फिट हुई। उसकी इतनी डिमांड थी कि हमें विद इन 6 मंथ ऑफ स्टार्ट हमें लाख कनाल पे लेके जाना पड़ा, जो कि हमारा फेज़ 1 है। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि 1 लाख कनाल पे जाएंगे, कोई बंदा मानने को तैयार नहीं था। फिर हमने अनाउंस किया कि हम 20,000 कनाल पे जाएंगे, 2 लाख कनाल पे जाएंगे, कोई बंदा मानने को तैयार नहीं था। आज मैं आपके सामने प्रॉमिस कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह हम 1,70,000 एकड़ पे जाएंगे और अगले 20 से 25 साल के अंदर अंदर, मैं तो नहीं होगा, आप होंगे, यंग लोग सारे होंगे, मेरे पोते होंगे शायद, वो इसको इंशाल्लाह सिटी को मुकम्मल करेंगे और इसके जो स्वीट फ्रूट है इंशाल्लाह उसको एंजॉय करेंगे। अभी मैं वापस आऊँगा दोबारा हमारे जो कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज़ 2 के अंदर जो हम 3 सेक्टर अनाउंस करने वाले हैं उसके मतलब, ये हमारा टोटल मास्टर प्लान है। इसमें फेज़ 1 है और फेज़ 2 है हमारा, और ये हमारा DHA को चला गया। ये दिस इज़ आवर फेज़ 2 नाउ, जिसका नक्शा आपके सामने मौजूद है। इसके अंदर 3 बड़े सेक्टर हैं, जो कि नंबर 1 इसे हमारे हाई राइज़ हैं। ये सारा रोड के साथ साथ हाई राइज़ आएंगे। एग्जेक्टिव वेस्ट जो है वो बहुत बड़ा सेक्टर है, हम यहाँ लेके आ रहे हैं, जो बिल्कुल DHA के साथ अटैच है। यहाँ पे एग्जेक्टिव वेस्ट है, सेंटर में ओवरसीज़ प्राइम 2 है और बिल्कुल अटैच विद आवर इंटरचेंज एग्जैक्ट ओवरसीज़ वेस्ट आएगा। आज आप एक मुझसे सवाल पूछेंगे कि हम आज सिर्फ ओवरसीज़ वेस्ट क्यों लॉन्च कर रहे हैं, एग्जेक्टिव वेस्ट तो उससे बड़ा है, ये क्यों लॉन्च नहीं कर रहे। मैं आपको एक और कॉन्फिडेंस देना चाह रहा हूँ कि जो हमारे बैलेटेड प्लॉट थे एग्जेक्टिव प्लॉट में और उनको प्लॉट नहीं मिल रहा बिकॉज ऑफ सम रीज़न, कुछ लैंड इशू की वजह से, उन सारे प्लाट्स को हम ऑप्शन देना चाह रहे हैं कि वो सिलेक्शन ऑप्शन के तहत अपने प्लाट, वो जहाँ पे इस वक्त लैंड मौजूद है हमारे पास, वो यहाँ प्लाट अपने सिलेक्ट कर सकते हैं। इनकी डेट, ये कब सिलेक्शन होगी वो मुजीब साहब आपसे शेयर करेंगे। उसके बाद जो नॉन बैलेटेड प्लॉट हैं, नॉन बैलेटेड प्लॉट और एग्जेक्टिव के, उन सब की सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया होगा और एक उसकी भी बैलेट होगी, उसकी अनाउंसमेंट मुजीब साहब करेंगे, वो भी हम इसके अंदर लेकर आएंगे। ओनली आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ऑल 100% प्लॉट्स ऑफ एग्जेक्टिव ब्लॉक, हम जो बाकी प्लॉट बचेंगे वो हम फिर सेल पे लेके आएंगे। हम एक भी प्लॉट सेल नहीं करेंगे जब तक 100% प्लॉट एडजस्ट नहीं हो जाएंगे हमारे पिछले एग्जेक्टिव ब्लॉक 1 और 2 के। इसके अलावा ओवरसीज़ प्राइम 2 है, उसकी बैलेट का भी अनाउंस किया जाएगा। और ओवरसीज़ वेस्ट में जो हमारे ओवरसीज़ टैग प्लॉट अनबैलेटेड, बिकॉज वो बैलेट इसलिए नहीं हो सके थे कि उनकी पेमेंट लेट थी और वो पेमेंट लेट होने की वजह से उनके प्लॉट बैलेट में शामिल नहीं हो सके थे। तो वो अब चूँकि पैसे दे चुके हैं लोग, अगर अब नया क्राइटेरिया वो फुलफिल कर लेंगे तो हम उनके प्लॉट उसको सिलेक्शन या बैलेट के थ्रू या एडजस्ट करेंगे, जो कि बहुत थोड़े प्लॉट हैं। और जो बाकी प्लॉट अवेलेबल हैं हमारे पास, सिर्फ उतने ही प्लॉट जितने खाली अवेलेबल हैं वो हम आज आपको सेल के लिए पेश करेंगे। उसका आज लॉन्च है और इंशाल्लाह कल से उसकी बुकिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसकी डिटेल और बुकिंग प्लान जो है वो मुजीब साहब अनाउंस करेंगे।
ये ओवरसीज़ वेस्ट जो है बिल्कुल अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो हमारा सेक्टर है ओवरसीज जो कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज़ 2 वो 1 से बेहतर है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि एग्जीक्यूटिव वेस्ट ईस्ट वेस्ट जो है वो ओवरसीज वेस्ट से बेहतर है। हालांकि ये बेहतर तो है क्योंकि ये बिल्कुल DHA के साथ लग रहा है, मगर ये इंटरचेंज के साथ लग रहा है। हर की अपनी अपनी अफादियत है, हर एक के नेगेटिव पॉइंट हैं, पॉजिटिव पॉइंट हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो हमारा जो मास्टर प्लानर हैं सुरबाना जोरांग और हमारी अपनी टीम ने बड़ा इंटेलिजेंटली चीज़ों को डिवाइड किया है ताकि हर एक को कोई ना कोई अच्छा बेनिफिट साथ अटैच हो। मेरा ख्याल है कि आपने कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज़ 1 और 2 के बारे में एंजॉय किया होगा। चलें, ये अभी मैं थोड़ा एग्जीक्यूटिव वेस्ट का एक प्लान है आपको सामने शेयर कर रहा हूँ। ओवरसीज़ प्राइम 2 और ओवरसीज़ वेस्ट जो हम आज लॉन्च कर रहे हैं और इसकी तफसीलात इंशाअल्लाह थोड़ी देर में आपके सामने आ जाएंगी। तो इसमें जो सबसे अहम बात मैंने आपसे शेयर की है, मेरा ख्याल है कि मैं टाइम काफ़ी ले रहा हूँ, आप मुजीब साहब का इंतज़ार कर रहे हैं सब लोग, मुझे पता है, मगर मुझे बड़ा शौक़ है बताने का चीज़ें, चूँकि मैं टेक्निकल आदमी हूँ, मुझे इस तरह की चीज़ें बताने का बड़ा शौक़ है। तो मैं सिर्फ आपको ना दोबारा से एम्फसाइज़ करना चाह रहा हूँ कि जो हमारा फेज़ 2 है वो वेल कनेक्टेड है विद ऑल दिस इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ गोइंग टू कम विद इन नेक्स्ट 20-25 ईयर इंशाल्लाह। आप सब लोग जिनकी प्रॉपर्टी है वो भी और जो हमारे सेल पार्टनर हैं, इस सारे फ्रूट को इंशाल्लाह आप सब लोग एंजॉय करेंगे और हम इसको मिल के इंशाल्लाह डेवलप करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी मैं लाहौर जाऊँगा, आपकी तालियाँ सिर्फ कैपिटल स्मार्ट सिटी के लिए। इसी तरह के मास्टर प्लान जो लाहौर में हम करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से हमारे सेल पार्टनर आज आए हुए हैं, खसूसी तौर पे जो कि मिजाज यासीन साहब जो लाहौर का काम ज़्यादा करते हैं और बाकी भी बहुत से हमारे सेल पार्टनर्स हैं वो सिर्फ लाहौर का काम कर रहे हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वॉल्व नहीं है। उनके लिए भी बहुत सी खुशखबरियाँ हैं हमारे पास और बहुत सी अनाउंसमेंट्स हैं जो थोड़ी मैं करूँगा और बाकी इंशाल्लाह मैं मुजीब साहब को मौका दूँगा। ये हमारा फेज़ 1 है, सबको पता है। इसमें हमारा पहले ओवरसीज़ 1 और 2 था, अभी ओवरसीज़ सेंट्रल, ओवरसीज़ वेस्ट हम आपको मैप ऑलरेडी दे चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ओवरसीज़ ईस्ट कहाँ गया, वेस्ट तो आ गया, यहाँ पे सेंट्रल भी आ गया, तो ईस्ट तो यहाँ आना चाहिए, वो किधर है, वो तो है नहीं यहाँ। तो मैं आज आपको जो हमारा फेज़ 2 है लाहौर स्मार्ट सिटी का, उसके मैप पूरा रिवील करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि उसकी अफादियत भी आपको मैं बताऊँ। जी चलते जाएँ। ये GT रोड है हमारे, ये सियालकोट मोटरवे जा रही है साथ से, लाहौर रिंग रोड, ये रेलवे लाइन है जो पिंडी और लाहौर को मिला रही है, और ये चक 44 रोड है। और विद इन स्मार्ट सिटी हमारा जो 400 फुट या 380 फीट की रोड्स हैं वो 2 हैं, आगे चलें। और जो 180 फुट की और 200 फुट की रोड है, एक रिंग रोड, वो विद इन वो ऑलरेडी हमारे नक्शे में मौजूद है। ये पूरा नक्शा आप सबको ज़बानी याद है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा जो हमारा फेज़ 1 है ये भी वेल कनेक्टेड है विद मोटरवे, विद GT रोड, विद रिंग रोड। इंशाल्लाह जिस तरह आज आपने ब्रिगेडियर शामिल से, आई एम रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू ब्रिगेडियर शामिल, इन्होंने ये ख़ुद भी FW में रहे हैं ब्रिगेडियर शामिल, और इनकी आने से ये काम काफ़ी स्पीड अप हुआ। और ठलिया इंटरचेंज जो बना हुआ है हमारे मोटरवे पे, वो ब्रिगेडियर शामिल ही बना के आए थे, तो उनकी इनपुट से माशाल्लाह काफ़ी स्पीड अप हो के जो आज उन्होंने आपको पेश किया है इंटरचेंज का ओपनिंग, वो उनकी भी इसमें बड़ी माशाल्लाह इनपुट है। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर शामिल, बिग क्लैप्स फॉर ब्रिगेडियर शामिल। इंशाल्लाह बहुत जल्द ब्रिगेडियर नदीम असलम मेरे साथ में मौजूद हैं, वो हंस रहे हैं कि मेरी बात नहीं कर रहे, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस इंटरचेंज का भी इफ्ताह करने वाले हैं। ब्रिगेडियर नदीम असलम प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन साहब ने इनकी प्रमोशन की थी, नाउ ही इज़ बोर्ड मेंबर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह लाहौर में हम तकरीब करेंगे और इस इंटरचेंज का इफ्ताह हम ब्रिगेडियर नदीम साहब के उससे करवाएंगे। ये आपके सामने
हमारा फ़ेज़ 2 है, जिसका पहला हिस्सा हम यहाँ पे जो हमारा एरिया है ये ओवरसी ईस्ट के नाम से है। ये हम पूरा नक्शा हमने प्लान कर लिया है, सिंगापुर से करवा लिया है। इसकी कनेक्टिविटी विद आवर 400 फुट रोड ये हमारी यहाँ पे है। एक रिंग रोड है 400 फुट की बहुत बड़ी इसके अंदर, और प्लस जो इसके अंदर हमारी 200 फुट की रिंग रोड है वो इसके दरमियान में हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर आ रहा है, जिसके अंदर ये 365 एकड़ में लेक है। उसके इर्द गिर्द 8 कनाल 4 कनाल के विलाज हैं और हाई राइज अपार्टमेंट है। बड़ा हाई एंड एरिया होगा ये इसी रिंग रोड के अंदर है। और 18 होल गोल्फ कोर्स इंशाल्लाह हम जम में लेके आ रहे हैं। और ये मेरा आज का टॉपिक नहीं है, मेरा आज का टॉपिक सिर्फ कनेक्टिविटी है। आगे चले जी। और मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने रूडा के साथ 12,500 एकड़ का एग्रीमेंट हमारा साइन हो चुका है। मेरे ब्रीफिंग के आखिर में मैं पिक्चर शेयर करूंगा। ये जो रूडा के साथ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 12,500 एकड़ पे एग्रीमेंट हो चुका है। ये बहुत ही हमारे लिए इजी प्रोजेक्ट है। और जो CEO हैं डॉक्टर इमरान चौधरी, इमरान अमीन गालबन, ये जब हमारा एग्रीमेंट साइन हो रहा था तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को और बाकी जो अदारे थे उनको पेश किया। तो उन्होंने वहाँ पे अनाउंस किया कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा रियल एस्टेट में पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में ये प्रोजेक्ट साइन हुआ है। इससे बड़ा ना तो साइन हुआ है पहले, ना ही साइन होगा इंशाल्लाह अगले 50 साल। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब ब्रिगेडियर नदीम असलम साहब यहाँ मौजूद हैं। जहाँ ज़ेब जाहिद इनकी बड़ी एफर्ट थी। ये जहाँ ज़ेब साहब का बड़ा पसंदीदा प्रोजेक्ट है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसको बहुत कामयाब करे और बहुत आगे लेके जाए। मगर इसके आने से रूडा को लाने में ना हमारे 2-3 मकासद थे। नंबर 1 तो जो हमारी सेल है वो ऑलमोस्ट क्लोज़ हो चुकी है लाहौर में। आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि नया सेक्टर आए, हम उसकी सेल शुरू करें। आपको भी ज़ाहिर है बटर एंड ब्रेड की ज़रूरत है, हमें भी ज़रूरत है। तो इसमें अच्छी खासी सेल हमारी शुरू होने वाली है बहुत जल्द। मेरा ख्याल है कि 6 से 8 महीने में इसकी सेल स्टार्ट हो जाएगी। मगर मेन मकसद आपके लिए जो सोचा है हमने वो सेल है। मगर मेरे लिए, मैं टेक्निकल आदमी हूँ, कनेक्टिविटी मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके आने से जो कनेक्शंस हैं हमारे फ़ेज़ 2 के ख़ासकर, वो इतने ज़्यादा इम्प्रूव कर गए हैं कि मुझे ये कहते हुए बिल्कुल ये मैं हिचकिचा नहीं रहा कि हमारा जो फ़ेज़ 2 है लाहौर का वो फ़ेज़ 1 से बहुत बेहतर होगा और बहुत जल्द डेवलप होगा और बहुत ज़्यादा अच्छी जगह वहाँ पे होंगी। जो मेंबर्स होंगे, जो ओनर होंगे, वो इसको इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। इसमें जो कनेक्शंस हैं, रेलवे लाइन जा रही है यहाँ पे, भी क्विक जल्दी करें भाई और जल्दी करें, आगे चलें और आगे। ये एक मेन जो है ना हमारा जो रिंग रोड आ रही है हमारी M2 से, असल में ये इसको कनेक्ट करना है उन्होंने बिटवीन ऑन द बाउंड्री ऑफ रूडा जो हमारा 12,000 एकड़ पे है। ये पूरा 400 फुट रोड एक रन कर रही है और इसके कनेक्शंस हैं, ये पूरे कनेक्शंस हैं। ये 200 फुट रोड के कनेक्शंस हैं जो विद इन रूडा, जो कि रूडा के मास्टर प्लान के मुताबिक हैं। और इसको फिर सुरवाना ने इसको टेक ओवर किया है और हमारे डिज़ाइन को उसके मुताबिक किया है। ये अभी आपके सामने पूरा लाहौर मैंने साथ अटैच कर दिया है। इसमें ये आपका एयरपोर्ट है, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये आपकी रिंग रोड जा रही है, यहाँ से ये रिंग रोड है जो सियालकोट मोटरवे चली जाती है और ये रावी को क्रॉस यहाँ से करती है। इस रावी का सिर्फ एक कनेक्शन था पहले इस एरिया के साथ, मगर रूडा के आने से 4 और नए कनेक्शन हमें मिल रहे हैं। 4 न्यू कनेक्शन फ्रॉम लाहौर। ये रिंग रोड जो आ रही है एयरपोर्ट से बिल्कुल डायरेक्ट दरिया को क्रॉस करते हुए, रूडा को क्रॉस करते हुए हमारे DHA फ़ेज़ 2 में जा रही है, जो कि एक मेन कनेक्शन होगा। और मैं ख्याल कर रहा हूँ कि एयरपोर्ट से हार्डली 12 मिनट में
ओनली 12 मिनट में इंशाल्लाह आप हमारे जो लाहौर स्मार्ट सिटी के फ़ेज़ 2 में आप पहुंच जाएंगे। इसके अलावा बाकी भी इनके कनेक्शंस हैं जो कि यहाँ पे क्रॉस करके विदन रूडास होते हुए हम आगे जा रहे हैं। और इस ब्रिज के अलावा जो एक ब्रिज है ऑलरेडी 4 नए ब्रिज बन रहे हैं, 1 ब्रिज, 2nd, 3rd एंड 4th। ये एग्जिस्टिंग लाहौर के साथ जो कनेक्शन है रावी के ऊपर से वो हमारे रूडा और LSE फ़ेज़ 1 के साथ वो 4 नए ब्रिज बनेंगे। ऑफकोर्स हमारा शेयर है उसमें, हम अच्छे खासा पैसा जो है वो रूडा को दे रहे हैं, वो हमारे बिहाफ पे ये ब्रिज भी बना रहे हैं, यहाँ बन बना रहे हैं और ये बाकी सारी फैसिलिटीज़ हैं वो हमारे बिहाफ पे, बाकी सब लोग भी ज़ाहिर बियर कर रहे हैं, मगर हमने हमारा पोर्शन ज़्यादा बड़ा है क्योंकि 4 ब्रिज जो है वो कनेक्शन हमारे एरिया को जा रहे हैं। ये मेरा ख्याल है हमारी आखिरी स्लाइड है लाहौर की। मेरा ख्याल है कि आप सब ने ये कनेक्टिविटी भी इंजॉय की होगी और शायद बहुत कम लोगों को ये पता होगा रूडा के बारे में और जो कनेक्शंस हैं। मैं उम्मीद करता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि आप सब लोग जो सिर्फ लाहौर का ही काम कर रहे हैं और वो यहाँ इस्लामाबाद में सेल का काम नहीं कर रहे, उनके लिए भी मैं बहुत दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको भी कामयाब करे और हम सब इसको जो आने वाले 25 साल में जो सारे काम होने वाले हैं उसको हम करें भी और एंजॉय भी करें। इसके साथ साथ कुछ हमारे जो इनोवेशन पार्टनर्स हैं, इन्वेस्टर पार्टनर हैं जो ग्लोबल से हैं हमारे साथ। अभी चंद दिन पहले मिस्टर बैटर जी जो ओनर हैं 19 मेडिकल कम्प्लेक्सेस के ओनर हैं वर्ल्ड वाइड, जो दुबई में, सऊदी अरब में, यमन में, मोरक्को में और पुर्तगाल में उनके 19 मेडिकल कम्प्लेक्सेस हैं और दुनिया के जो बेहतरीन हस्पताल हैं उनमें से वो एक हैं वो जो बना रहे हैं अस्पताल। वो 2 अस्पताल बनाएंगे हमारे साथ सऊदी जर्मन हॉस्पिटल के नाम से, एक लाहौर में और एक इस्लामाबाद में। 200 कनाल ईच हमारे चेयरमैन साहब ने फ्री ऑफ कॉस्ट को लैंड डोनेट की है। इंशाल्लाह वो अगले साल में वो ग्राउंड पे आ रहे हैं, उसका डिज़ाइन स्टार्ट कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका आगाज़ करेंगे। इसके अलावा हमारे कतरीज़ फ्रेंड हैं जो जाहिद साहब के पुराने दोस्त हैं, बहुत पुरानी दोस्ती है जाहिद साहब की रॉयल फैमिली के साथ। और एक हमारे पाकिस्तानी फ्रेंड हैं अदरीस साहब, वो हमारे कतरीज़ ग्रुप को लेके आए हैं। हमारे 250 एकड़ पे बहुत मॉडर्न विलास लाहौर में और 250 एकड़ में बहुत मॉडर्न विला लेक साइड फैसिलिटी के साथ वो यहाँ कैपिटल स्मार्ट बनाएंगे, वो जगह हम उनको दे रहे हैं। प्लस सारा हमारा जो गेट प्रीसेंट है, पूरा गेट प्रीसेंट कैपिटल स्मार्ट सिटी का वो उन्होंने हमसे ले लिया है। और हमारा CBD जो लाहौर स्मार्ट सिटी में था, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और फाइनेंशियल स्क्वायर, उन्होंने ले लिया है। उसका डिज़ाइन DPA ने करना है। कमिंग मंडे को दे आर इन पाकिस्तान अगेन, DPA भी आ रहा है दोबारा पाकिस्तान। उसके डिज़ाइन को आगे बढ़ाने के लिए दोनों का एग्रीमेंट साइन होगा, DPA सिंगापुर का और कतरीज़ का। वो इंशाल्लाह इन चारों प्रोजेक्ट को आगे लेके जाएंगे और 2024 में ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह पाकिस्तान में आएगी, लाहौर में भी और कैपिटल स्मार्ट सिटी में भी। हमारे कुछ शारजा के जो रूलर हैं उनके जो नेफ्यू हैं गालबन, वो यहाँ पाकिस्तान आए थे। वो सऊदी अरब में बहुत बड़े डेवलपर हैं और हमें बुला रहे हैं सऊदी अरब। वो कहते हैं कि अब हमसे वहाँ जगह ले लें 80,000 कनाल रियाज में और हमें एक कैपिटल स्मार्ट सिटी की कॉपी बना दें। तो हमने कहा नहीं, पहले आप यहाँ आएँ फिर हम वहाँ सऊदी अरब आएंगे। और मदीना शरीफ में उन्होंने बनाने हैं 50,000 मीडियम कास्ट अपार्टमेंट, तो वहाँ भी हम उनके साथ जा रहे हैं इंशाल्लाह। मगर इंशाल्लाह वो पाकिस्तान आएंगे, उनसे हमारा MOU साइन हुआ है। ये रूडा का है, रूडा की जो हमारा MOU नहीं है वो साइनिंग सेरेमनी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन हुआ है जो कि चाइनीज़ के साथ मिल के हमने किया है एग्रीमेंट साइन। ये चाइनीज़ हमारे पार्टनर हैं और चेयरमैन साहब और ये रूडा के चीफ हैं जो इमरान अमीन साहब, उनके साथ हमारा साइन हुआ है। यहाँ पर जापानीज़ जो हैं वो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी बनाना चाह रहे हैं। वो यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ लोगों को जापानीज़ लैंग्वेज सिखाएंगे और प्लस उनको स्किल्स सिखाएंगे। 3 महीने का कोर्स होता है उनका, इसमें इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, कुक हेल्पर, नर्सिंग स्टाफ, मेल फीमेल, इन सब को स्किल देके विद जापानीज़ लैंग्वेज के साथ वो इन लोगों को जॉब देंगे फिर जापान में, क्योंकि वहाँ शॉर्टेज है, वहाँ बूढ़े ज़्यादा हैं, यंग लोग नहीं हैं। तो यंग लोगों को वो पाकिस्तान से इंपोर्ट करेंगे और उनकी जो स्किल सेंटर है उसमें ये लोग बड़ा रोल अदा करेंगे।
और इंशाल्लाह ये कैपिटल स्मार्ट सिटी में ये एक्सीलेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने जा रहे हैं। फ़िलहाल हमारा जो इनक्यूबेशन सेंटर जो हमने बनाया हुआ है, इनक्यूबेशन वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और इनकी जो क्लासेस का आगाज़ इस्लामाबाद में हो चुका है। बहुत जल्द इंशाल्लाह वो शिफ्ट कर रहे हैं अपने इस सेंटर को यहाँ हमारे कैपिटल स्मार्ट सिटी में। थैंक यू वेरी मच। मैंने बड़ा टाइम ले लिया। मैंने इन दोनों इशारों के जो स्मार्ट सिटी की मुमकिना एक्सपेंशंस, इसकी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी और जो बाकी मालूमात हैं दोनों सिटीज़ के बारे में जो अगले 25 साल तक इंशाल्लाह ये होता रहेगा, उसकी मालूमात आपके से शेयर की हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके लिए ये फ़ायदेमंद होंगी। अगर किसी ने इस सिलसिले में मुझसे बात करनी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आज खाने के दौरान या कभी भी बाद में मेरे से आप बात कर सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं आपको मज़ीद इस पर इनलाइटन करूँगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। बराए करम अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें और ऐसे ज़रूरतमंद लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं उनका बहुत ख्याल रखें। कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी और सबसे बढ़कर पाकिस्तान का ख्याल रखें। कैपिटल स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। Many congratulations और शुक्रिया असलम साहब for that very comprehensive presentation. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the Director Sales and Marketing, Mr. Mujib Ahmed Khan, as he has a number of great news lined up for you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इतने दिनों बाद स्टेज पे आए हैं, ये समझ नहीं लग रही कि स्टेज कहाँ पर है या टांकें कहाँ पर हैं। मैं सबसे पहले जो है शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे जो चेयरमैन हैं जाहिद रफ़ीक साहब, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उनका शुक्रिया क्यों अदा करना चाहूँगा ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगा, लेकिन आज मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारे जो डिप्टी चेयरमैन हैं जानजेब साहब, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि वो आज यहाँ तशरीफ़ लाए और उनके ट्रस्ट का जो वो अपनी टीम के ऊपर करते हैं और जिस तरह वो अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं। मैं अपनी तमाम जो मैनेजमेंट है उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिस तरीके से वो एक स्पोर्टिव रोल प्ले करते हैं। ऑफ कोर्स ये जो शहर और जो इसकी प्लानिंग आपने अगले 25 साल के लिए देखी है, ये एक कोलैबोरेटेड और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के बगैर हो नहीं सकती। तो मैं अपनी मैनेजमेंट का और अपने तमाम डिपार्टमेंट, ख़ास तौर पर जो हमारा साइट का स्टाफ है जो अनथक मेहनत करता है, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इसके साथ साथ मैं अपने तमाम मेंबर्स, अपने क्लाइंट्स, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हर मुश्किल में और हमारी हर आवाज़ पर लब्बई कहते रहे और हमेशा हमारे साथ खड़े रहे। उन सब का भी मैं इंतहाई मशकूर हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे जितने दोस्त, सेल्स पार्टनर इधर मौजूद हैं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपका शुक्रिया मैं ख़ास तौर पे इसलिए भी अदा करना चाहता हूँ कि जिस तरह के रियल स्टेट के हालात हैं, उसके बावजूद जिस तरह हम सब एक टीम बनकर आज साथ खड़े हैं, ये भी मिसाल आपको कहीं नहीं मिलती। तो आप सबका शुक्रिया और अपने लिए भरपूर तालियां भी। मैंने जैसे शुरू में बताया था कि मैं जाहिद साहब का ख़ास तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ। वो किस वजह से हूँ, मैं यहाँ ये बात कहना चाहूँगा कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। ये कुरान में लिखा हुआ है। और जो आपका मुस्तकबिल है वो
आपकी जो मुश्किलात हैं वो आपका जो मुस्तकबिल है उसको ज़ाहिर नहीं करती, बल्कि जो आपकी हिम्मत है वो आपके मुस्तकबिल को डिफ़ाइन करती है। आप सब लोग बाहिम्मत लोग हैं और यकजान हैं और एक स्मार्ट टीम है। जब जाहिद साहब ने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया तो ये उनका एक ख्वाब था। उनका जो ये ख्वाब है वो ख्वाब हमने आपको बताया, आपने उस ख्वाब के ऊपर यकीन किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो शर्मिंदा ताबीर है। आज वो इंटरचेंज, जब मुझे याद है, अब पुरानी फुटेजेस हम देख रहे थे कि 2018 में हम चक्री रोड पे ब्रिज से पहले दरिया के पास खड़े होते थे और इस प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे होते थे, तो उस वक्त मैं सिर्फ अपनी बात करूंगा कि मैं इस प्रोजेक्ट को ओवर एम्बिशियस समझता था, लेकिन जूं जूं वक्त गुज़रा मैंने इस प्रोजेक्ट को एम्बिशियस समझना शुरू कर दिया। जब साइट पर और काम हुआ, हमने और प्रोग्रेस की, तो मैं इसको डूएबल समझना शुरू हो गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोजेक्ट सीना तान कर आप सबके सामने खड़ा हुआ है। इस सफ़र के दौरान हमारे बहुत सारे मुखालफीन बने जिन्होंने ये बावर कराने की कोशिश की कि इस जगह कुछ बन नहीं सकता। जब बनना शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि यहाँ कोई रह नहीं सकता। जब रहना शुरू हुए तो उन्होंने कहा कि इंटरचेंज नहीं मिल सकता। लेकिन आज वही मुखालिफ कहते हैं कि ये इंटरचेंज हम भी यूज़ करेंगे। आज हम पेशावर से लेके कराची तक सैकड़ों इंटरचेंज देखते हैं, लेकिन सिर्फ एक इंटरचेंज आपको नज़र आता है, हमारा इंटरचेंज, आपका इंटरचेंज, कैपिटल स्मार्ट सिटी इंटरचेंज। मैं अल्लाह ताला का सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि इन वादों के अंदर आप लोग भी सुरखरू हुए जो आपने अपने क्लाइंट्स के साथ किए थे, और इन वादों के अंदर हम भी सुरखरू हुए अपने रब के सामने कि जो कमिटमेंट्स हमने की वो पूरे की। आज आपने जो ब्रीफिंग सुनी है, इससे पहले भी जो हमने कमिटमेंट्स की पूरी की, और मैं आज भी बिला हिचकिचाहट पूरे कामिल यकीन के साथ आपको ये बताना चाहूँगा कि स्मार्ट सिटी के अंदर कोई भी ऐसा कंप्लेनेंट कभी नहीं होगा जो ये कहेगा कि मुझे यहाँ प्लॉट नहीं मिल सका पेमेंट देने के बावजूद, इंशाअल्लाह। ये वो बातें थी जो मैंने लिखी नहीं हुई थी, लेकिन कुछ बातें होती हैं जो दिल से निकलती हैं और दिल तक पहुंचती हैं। अब कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो मैं क्विकली करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैडम सिद्रा ने एक बात की थी कि असलम साहब कहाँ रह रहे हैं, तो मैं उनको सिर्फ और आप सबको भी ये बताना चाहूँ कि असलम साहब जो हैं वो कैपिटल स्मार्ट सिटी में ही रह रहे हैं और माशाल्लाह इधर के ही रेजिडेंट हैं वो। इंशाल्लाह ताला 3 अगस्त 2024 रात 12 बजे हमारी सेकंड बैलेट ऑनलाइन हो जाएगी। 12 बजे आप अपने रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं। जिन लोगों ने 3.5 मरला के प्लॉट्स लिए हुए थे, जिनकी सिलेक्शन की एक्नॉलेजमेंट स्लिप थी, इंशाल्लाह ताला 3 अगस्त सुबह
11 बजे से उनकी सिलेक्शन हमारे ऑफिसेज और ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। जिन लोगों के पास 3.5 मरला की एक्नॉलेजमेंट स्लिप हैं बैलेट वाली, उनकी जो बैलेट है वो इंशाल्लाह 13 अगस्त 2024 को हो जाएगी। इसके बाद बारी आती है थर्ड बैलेट की, जो हमारी लाहौर की थर्ड बैलेटिंग है। उसके अंदर 2 स्लैब्स थी सिलेक्शन की। जो फर्स्ट स्लैब है उसकी सिलेक्शन इंशाल्लाह 16 अगस्त 2024 को शुरू हो जाएगी। और बैलेट 3 की स्लैब 2 की जो सिलेक्शन है वो 21 अगस्त 2024 से शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। इसके अलावा जैसा कि आपको हमारे जो ग्रुप CEO हैं मलिक असलम साहब, उन्होंने बड़ी ब्रीफली कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी के प्लान भी बताए, उसका फ्यूचर भी बताया। अल्लाह ने उसके अंदर इंशाल्लाह बरकतें भी डालनी है, हमारा और आपका रिस्क भी रखना है, और इंशाल्लाह ताला हमने इन प्रोजेक्ट्स पे हमेशा साथ चलना है। इसकी बैलेटिंग के हवाले से मैं बताना चाहूँ कि जो हमारे 2 ब्लॉक आज लॉन्च होने हैं, जिसमें एक एग्जेक्टिव वेस्ट है, उसको हम फ़िलहाल सेल्स पे नहीं लेके आ रहे। हम जितने भी हमारे वो मेंबरान्स जो पेमेंट ना देने की वजह से या किसी लैंड इशू की वजह से जिनको प्लॉट का पोजीशन नहीं मिल सका, उन लोगों को पहले हम 100% एडजस्ट करेंगे। उनकी एडजस्टमेंट के बाद जो है इंशाल्लाह हम एग्जेक्टिव वेस्ट को सेल्स पे लेके आएंगे। प्रिसाइजली जो एग्जेक्टिव ब्लॉक है ओवरसीज़ प्राइम 2 और इंक्लूडिंग जो आज हम ब्लॉक लॉन्च कर रहे हैं ओवरसीज़ वेस्ट, इसका डिटेल लेटर और टाइमलाइंस आपको इशू हो जाएंगी। लेकिन मेरे पास जो टाइमलाइन है इंशाल्लाह 16 नवंबर से हम इसकी सिलेक्शन और बैलेटिंग का आगाज़ कर देंगे, और 10 दिसंबर को हमने इंशाल्लाह ग्रैंड बैलेट करना है। इस ग्रैंड बैलेट में 10 दिसंबर के बाद कैपिटल स्मार्ट सिटी में कोई एक भी ऐसा क्लाइंट या मेंबर नहीं होगा जिसको प्लॉट ना मिला हो, सबको प्लॉट इंशाल्लाह अलॉट हो जाएगा। मुझे पता है जिसका आप सबको इंतज़ार है। किसका इंतज़ार है? ओवरसीज़ वेस्ट का। कैन वी हैव द लॉन्च वीडियो प्लीज़? थैंक यू वेरी मच। जैसे आपको पता है कि जो ओवरसीज़ वेस्ट है इट इज़ ऑन अ वेरी प्राइम लोकेशन, उसका आपने मेन मास्टर प्लान देख लिया है। इसकी जो प्राइसेस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो इसकी लॉन्च प्राइसेस हैं, आसिफ, ये जी इसकी लॉन्च प्राइसेस हैं, लेकिन इसके अंदर ट्विस्ट है। इसमें जो लॉन्च प्राइस आप देख रहे हैं वो 3430 है, 3 इयर्स का प्लान है।
लेकिन इसके ऊपर हमारी थोरो डिस्कशन हुई मैनेजमेंट के साथ भी, चेयरमैन साहब के साथ भी, एमडी साहब के साथ भी, एंड दे रियलाइज के दिस इज़ द टाइम टू नॉट ओनली सपोर्ट आवर सेल्स पार्टनर बट आवर मेंबर्स एज वेल। हमारे वो लोग जो स्मार्ट सिटी में रहना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं और इस स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी को एंजॉय करना चाहते हैं, 24 अगस्त तक हम उनके लिए स्पेशल ऑफ़र लेके आए हैं, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने अभी डिस्प्ले हो रही है। इस ऑफ़र में इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, 4 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चलूँगा कि 24 अगस्त तक देयर इज़ नो कोटा सिस्टम, इट इज़ ओपन फॉर एवरीवन। रीसेल बेस के ऊपर नहीं दे रहे। 24 अगस्त तक इसका जो पेमेंट प्लान है, जो भी बुकिंग्स हैं वो 4.5 ईयर्स के पेमेंट प्लान के ऊपर हैं। इसमें जो ओरिजिनल प्राइस है उससे 15% डिस्काउंट है, यानी कि जो 5 मरला है उसकी जो बुकिंग है डेट इज़ जस्ट फ्रॉम 299। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा होने जा रही है कि दिस इज़ अ टैक्स फ्री प्रॉपर्टी परचेज। और इसमें आप लोगों के लिए भी स्पेशल इंसेंटिव है, लेकिन मैं पब्लिकली अनाउंस नहीं करूँगा, आपको मैसेज कर दूँगा। और इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो हैं इसके अंदर से अच्छा अपना रिस्क हलाल जो है वो इकट्ठा करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमने इसकी जो बुकिंग है इंशाल्लाह ताला वो फ्राइडे वाले दिन हमारे सिस्टम पे ऑनलाइन हो जाएंगी। फ्राइडे वाले दिन यानी कि परसों से आप लोग इसकी जो है बुकिंग वो करवा सकते हैं। मैं इससे पहले कि अपनी तकरीर का इख्तिताम करूं, मैं आप सबका शुक्रगुज़ार भी हूं, आप सबका इंतहाई मशकूर भी हूं कि जिस तरह से आप लोग एक टीम के तौर पर एफ़र्ट करते हैं। इससे ना सिर्फ हमारी मैनेजमेंट की, हमारे चेयरमैन, हमारे एमडी, उनकी हिम्मत बढ़ती है, बल्कि हम वो इनिशिएटिव जो पाकिस्तान में कोई सोचता नहीं है लेने के, वो इनिशिएटिव भी हम ले जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच अगेन, आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं जाते वक्त सिर्फ आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा कि 2018 से जो कैपिटल स्मार्ट सिटी जब शुरू हुआ और आज जो हमारा आज तक का सफ़र है वो हमने 5 मिनट में आपको बताने की कोशिश करेंगे वो किस तरह से तय हुआ। अब जो रियल लोग हैं जिन्होंने काम करना है, जिनके मसल यूज़ होने हैं, मेरा आज का टारगेट ये था कि वो लोग आप लोग कमिटमेंट दें। As per the chairman leading decision, Mr. Zahir Rafiq, to develop a Pakistan Advanced Smart City concept. Alhamdulillah, we have achieved cutting, filling and the road structure up to 60%. I must say one thing, this site is absolutely incredible.
excited by being here. We're analysing the site as we speak and looking at the key features. एक ऐसा स्पेशल प्रोजेक्ट जो कि शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले तो नहीं था, बट इसके बाद से इंशाल्लाह एक स्टैंडर्ड सेट कर देगा. They are making a wonderful city which will be a modern city of Pakistan. The concept of such a facility is that it should be able to provide long-term care and short-term care, and so they need to get back on their feet as soon as possible. Capital Smart City, it is actually located in the ancient Gandhara region. So it makes so much sense to actually establish in the heart of Capital Smart City a Gandhara center which would serve as the art and culture nucleus for the city. जितने मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट, इनकी लेबर, इनका प्रोफेशनलिज्म, इट्स सो एमिएबल, इट्स अमेजिंग, आउट ऑफ द वर्ल्ड. एंड आई एम वेरी लकी to have a plot or have a property in Capital Smart City. They treated me like a princess. The Silver Award from SIP is a proof that our planning of Capital Smart City are elevated in a different status, as it is recognized as one of the best, not only in Pakistan, but we are looking at Asia Pacific.
चाहूँगा कि वी कैन, एंड यस वी डिड इट। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।